जय गंगा माता भक्तों, जय माँ चंडी, जय माता मरघट की मरई। आज का विषय, आज का वर्णन, बड़ी ही उग्र शक्ति। आपने कितने ही साधकों से, कई जगह आपने कितने ही साधक भाइयों से सुना होगा आशु मेहतरानी के बारे में। तो आज मैं इनके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। बड़ी ही उग्र साधना है, बड़ी ही उग्र शक्ति है। तो दोस्तों, आपने माँ आशु मेहतरानी, जिसका नाम असली में आशु मेहतरानी है, और ये जो लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि ये ऐसी हैं वैसी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन करूँगा दोस्तों मैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता दूं, देखिए, मुझे पता है कितने ही लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो को देखते भी हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दें, तो उन्हें भी ज्ञान मिलेगा। और वीडियो अंत तक ही देखिए, स्किप मत करके देखिए, फॉरवर्ड मत करके देखिए, क्योंकि अधूरा ही ज्ञान मिलेगा फॉरवर्ड करने में। तो आज मैं आपको माँ आशु मेहतरानी, और एक बात और आपको बता दूं, खाली माँ आशु मेहतरानी अकेली नहीं होती, इनके पास कई सिद्धियां होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कितने ही बड़ी प्रचंड साधनाएं होती हैं इनके पास। और ये अकेली नहीं है, ये 4 बहनें हैं जो बंगाल की हैं। ये आशु मेहरानी भी बंगाल की है, और देवी है, ये एक माता है, देवी है। तो इनके बहनों के बारे में मैं इनके चलो नाम बता देता हूँ आपको। आशु मेहतरानी, मुलिया मेहतरानी, कलिया मेहतरानी, कमली मेहतरानी, ये चारों बहनें हैं, देवियाँ हैं। जैसे कि माँ शारदा की बहनें होती हैं, 7 बहनें होती हैं। माँ दुर्गा की 7 बहनें होती हैं। हम लोग जैसे कहते हैं कि 7 बहनें एक साथ चलती हैं, 9 देवियाँ एक साथ चलती हैं। तो ये 4 बहनें हैं, और चारों बहनें ही बड़ी उग्र शक्ति है, बड़ी ही प्रसन्न शक्ति है। सेकंडों में, पल भर में काम करती है। मगर दोस्तों, ये शक्ति एक तो संसार में गिने चुने बंदों के पास ही है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि भाई, और बताता हूँ मैं अपने वीडियो में, अपने वर्णन में ये इस बात का स्पष्ट बात करता हूँ कि सिद्धियाँ कोई मजाक नहीं है, सिद्धियाँ कोई मजाक नहीं है, सिद्धियाँ कोई हंसी खेल नहीं है। शक्तियाँ बड़ी ही उग्र होती हैं और कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो शक्ति कोई मजाक नहीं है जो हर किसी को बांटी जाए, दी जाए। और ना कोई किताबी ज्ञान होता है सिद्धियों का, किताब में भी वर्णन नहीं होता। किताब में वर्णन होता तो आधा संसार तपस्या करने में क्यों लगा रहता, सिद्धियाँ प्राप्त करने में क्यों लगा रहता। वो किताब को उठा के ही ना वर्णन कर लेते, वहीं से ना सीख लेते सारी चीज़ें। क्योंकि किताबों में कोई भी महापुरुष, सिद्ध महात्मा नहीं लिख के जाता। और जिनके पास होती हैं वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को दे के जाते हैं, तो वो किसी से वर्णन नहीं करते इस चीज़ का, और वो अपने बच्चों को दे जाते हैं। इसलिए विद्या अनंत काल से हमारे पास है। विद्या इसलिए पृथ्वी से विलुप्त होती जा रही है, और है विद्या तो वो अपने पास रख के बैठे हुए हैं, किसी को देते नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊं, गुरुमुखी सारी विद्या है, माताओं की दी हुई विद्या है, और मेरी खुद की सिद्ध करी हुई विद्या है। इसमें आपको कोई विधि विधान नहीं, मैंने अपने वीडियो में बताया आज तक। क्यों विधि विधान का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, कोई आसन की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, कोई वस्त्र का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, कोई दिशा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिद्धियों को सिर्फ मतलब होता है जाप से, हमारे मन में क्या चल रहा है उससे, कि ये अहित के लिए काम करने बैठा हुआ है या जगत कल्याण के लिए काम करने बैठा है, तो उनसे मतलब होता है सिद्धियों को। सिद्धियों को ये मतलब नहीं होता कि कपड़े कैसे पहन रखे हैं, वस्त्र कैसे पहन रखे हैं, आसन कैसा ले रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मगर ये सिद्धि खुद में एक सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जितनी सिद्धियाँ हैं मेरे पे, किसी को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सिर्फ जाप से मतलब होता है। तो दोस्तों, ये सिद्धि बड़ी उग्र सिद्धि है, ये तामसिक क्रिया की सिद्धि है, और ये इतनी बड़ी साधना, जगत में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसके आगे कोई भी देवी देवता नहीं टिकते। भूत पिशाच जिंद खब्बीस दाना यक्ष गंधर्व मौलवी मौलाना या कोई सेवड़ा कह लो, कोई भी नहीं टिकता इनके पास, जो इतनी बड़ी गुरु शक्ति है। तो मैंने आपको बताया था इनकी एक बहन के बारे में, पहले मैंने वीडियो डाली है मुलिया मेहतरानी की, उसका भी डिस्कशन मैं वीडियो में डाल दूंगा। तो ये बंगाल की देवियाँ हैं, ढाका बंगाल की देवियाँ हैं, और बड़ी उग्र शक्तियाँ हैं, मगर तामसिक क्रिया से चलती हैं। इन्हें मदरा भी लगता है। एक नींबू ले लीजिए, आधे नींबू पे काट के, खड़ा ना नींबू काटें, वैसे दूसरी तरीके से काटें आड़ा करके, तो नींबू काटने के बाद थोड़ी सी उस पर मदरा डाल दीजिए। मदरा डालने के बाद तो इन्हें इस चीज़ का भोग लगता है। वैसे इनका सबसे प्रमुख आहार सूअर की बच्ची है, 10-12 दिन की सबसे प्रमुख आहार है, मगर आप लोग इन्हें मुर्गा से भी प्रसन्न कर सकते हैं, मुर्गे की बलि दे के। और इतनी तीव्र गति से ये कार्य करती है दोस्तों कि आप लोग यकीन नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। और कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। अगर आप इसे चलाना जानते हो, या जिस गुरु से आप विद्या लोगे वो आपको चलाना भी बताएगा, जिसके पास होगी। और अगर किताबी साधना होगी तो वो 0% भी काम नहीं करेगी, 0% नहीं। आपका पैसा बर्बाद जाएगा, आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी, आपकी गुरु दीक्षा भी बर्बाद जाएगी। तो ऐसे गुरु का चयन करें जिसके पास सिद्धियां हों ऑलरेडी। और कोई भी सिद्धि प्रत्यक्ष नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष हो जाएं, प्रत्यक्ष सिद्धियां नहीं होती, अदृश्य होके ही काम करती हैं। जिस काम को हम बोलेंगे वो काम अदृश्य होके ही काम करेगी। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष के लोभ में ना रहिए। प्रत्यक्ष कोई शक्ति नहीं होती। हाँ, कुछ शक्तियाँ होती हैं जो प्रत्यक्ष होती हैं, मगर उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल बीत जाते हैं और नियम अनुसार करने पड़ते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी उग्र साधना है। ढाका बंगाली की माँ ये मुलिया मेहतरानी की बड़ी बहन आशु मेहतरानी है, और बड़ी उग्र साधना है। आप जिसके ऊपर भी चला दोगे, ये वापस जब ही लौटती है जब उसका काम तमाम करके आती है, नहीं तो आ नहीं सकती ये। और जिस दिन आएगी काम करके, आपको एक दिन पहले स्वप्न में अनुभव करवा देगी, मैं काम करके आ गई, अब मेरा भोग दो। तो भोग आपको देना पड़ेगा। और किसी तांत्रिक की आपको शक्तियाँ इनसे बंधन करवानी है तो उनकी शक्तियाँ भी बंधन करती हैं, मतलब सारे कर्म करती हैं। 6 कर्म जितने हैं, बुरे कर्म अच्छे कर्म, वो आप लोगों के ऊपर आप कैसे यूज़ करते हो। तो इसमें मैं आपके बारे में कुछ और नहीं बताऊंगा, जो वो आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसा भी करवाओ, ठीक है जी। मगर शक्ति बड़ी उग्र शक्ति है, और ये ढाका बंगाली की शक्ति है। सबसे बड़ी बात, आपको ना किसी शमशान में जाना है, ना किसी मरघट में जाना है। शमशान और मरघट एक ही चीज़ होती है। जब तक आप मरघट बांधना ना सीख जाओ, जब तक आप मरघट खोलना ना सीख जाओ, शमशान बांधना शमशान खोलना ना सीख जाओ, जब तक आप शमशान में मत जाइए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, और मैं अपनी खुद की सिद्ध करी हुई शक्तियाँ ही ट्रांसफ़र करता हूँ। जिस किसी को भी साधना चाहिए वो मुझे कमेंट करें, हिंदी में ही कमेंट करें, और हिंदी में ही मैं आपको जवाब दूंगा। और प्लीज़ सुबह 10 बजे के बाद फ़ोन करें, और शाम को 6 बजे के बाद मैं फ़ोन नहीं उठाता, रिसीव नहीं करता, क्यों मैं अपने कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए। जय माँ गंगा, जय माँ चंडी, जय माँ माता मरघट की मरई।